फ्रेंड्स, हाइबरनेट वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉसिबल वैल्यूज फॉर हाइबरनेट HBM2 DDL ऑटो प्रॉपर्टी का वैल्यू। राइट, जैसा कि आप जानते हो कि हाइबरनेट हैज़ कैपेबिलिटी टू क्रिएट स्कीमा फॉर यू इन द डेटाबेस। राइट, व्हेन आई से स्कीमा आई मीन टू से दैट इस हाइबरनेट को कैपेबिलिटी है कि वो बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड मेटा डेटा व्हाट यू प्रोवाइड इन एंटिटी क्लास, वो टेबल क्रिएट कर सकता है, कॉलम क्रिएट कर सकता है, ऑटो जनरेटेड की क्रिएट कर सकता है। राइट, प्राइमरी की, कॉलम और जो भी कंस्ट्रेंट आप अप्लाई करते हो, इस सब के बेसिस पे वो डेटाबेस में और DDL क्वेरी फायर करके स्कीमा क्रिएट कर देता है। यूजुअली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फॉर POC काइंड ऑफ प्रोजेक्ट और लर्निंग पर्पज़ के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हो तो HBM2 DDL का वैल्यू क्या होना चाहिए और रियल प्रोजेक्ट में रियल टाइम में HBM2 DDL वैल्यू का HBM2 DDL ऑटो का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे और इसका बिहेवियर क्या होता है अलग अलग वैल्यू के लिए। जो पहला वैल्यू है वो क्रिएट है। राइट, क्रिएट का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन रन करेंगे तो बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड मेटा डाटा हाइबरनेट इज गोइंग टू क्रिएट डेटाबेस टेबल फॉर यू। राइट, और टेबल क्रिएट कर देगा और कुछ इंसर्ट ऑपरेशन करते हैं तो वो सब जो भी ऑपरेशन करते हैं वो परफॉर्म करेगा। राइट, दैट्स द मीनिंग ऑफ क्रिएट। तो लेट मी शो यू। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, प्रॉपर्टी सेट किया और ट्रांजैक्शन बिगिन किया, कमिट किया और सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या करेगा, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में सेव कर देगा। लेट मी गो टू द माई डेटाबेस एंड हियर टेस्ट स्कीमा में कुछ भी टेबल नहीं है। नाउ लेट मी रन दिस गाय और सी कि हाइबरनेट क्या करता है जब HBM2 DDL का HBM2 DDL ऑटो क्रिएट है। राइट, वैल्यू उसका क्रिएट हमने दिया तो। सो हियर यू कैन सी, लुक एट द कंसोल। सबसे पहले हाइबरनेट क्या करा कि यदि आपका टेबल एग्जिस्ट करता है तो उसे ड्रॉप कर देगा। राइट, सो एज ऑफ नाउ आई हैव ओनली वन बेसिकली एंटिटी क्लास, लेकिन आपके एप्लीकेशन में बहुत सारे एंटिटी क्लास होगा तो सबके लिए DDL क्वेरी फायर करेगा। तो HBM2 DDL का आपने क्रिएट दिया वैल्यू, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग टेबल होगा, स्कीमा होगा, टेबल होगा, उसको ड्रॉप करेगा वो। राइट, सो दैट्स वाई दिस SQL क्वेरी सेज। उसके बाद टेबल क्रिएट किया एज पर द मेटा डाटा प्रोवाइडेड इन योर एंटिटी क्लास। उसके बाद कोई कंस्ट्रेंट है, यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई आपने किया है, तो जैसे यूनिक कंस्ट्रेंट ईमेल पे अप्लाई किया है, क्योंकि हमारे एंटिटी क्लास में कुछ इस तरह से मैपिंग है। इफ़ आई गो टू द एंटिटी क्लास एंड इफ़ आई लुक इन टू माई ईमेल, तो यहाँ यूनिक कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई किया है। तो यूनिक कंस्ट्रेंट का उसने नाम दे दिया कुछ ऐसा, UK_ समथिंग करके यूनिक कंस्ट्रेंट, और उसका ईमेल पे अप्लाई कर दिया, नेम दे दिया। राइट, अब फाइनली उसने इंसर्ट क्वेरी फायर किया। इफ आई गो टू द डेटाबेस देन आई कुड सी द टेबल इज क्रिएटेड एंड वन रिकॉर्ड आई कैन फाइंड इन माई डेटाबेस टेबल। सो हियर इज द टेबल इज क्रिएटेड एंड आई कैन सी वन रिजल्ट। सो दैट्स हाउ बेसिकली क्रिएट वर्क्स। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है गाइज, इसका ड्रॉबैक ये है कि लेट से कि मैं दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाता हूँ, लेट से bunny2 और bunny2@.m@gmail.com, दूसरा रिकॉर्ड मैं करने जाऊँगा तो क्या करता है, एग्जिस्टिंग टेबल को ड्रॉप करता है। जो प्रीवियस डेटा रहेगा वो आप लोग लूज हो जाएगा। राइट, दैट यू कैन लूज दैट डेटा। राइट, क्योंकि फिर से टेबल क्रिएट करेगा और जब टेबल क्रिएट करेगा तो गया प्रीवियस डेटा आपका गया। सो लेट मी शो यू। तो ये एक काइंड ऑफ ड्रॉबैक है कि आप प्रीवियस फिर से वो सब कर दिया, राइट, डेटा टेबल क्रिएट किया, फिर से इंसर्ट का ऑपरेशन किया, टेबल जब ड्रॉप कर दिया फिर से रिक्रिएट किया, दैट मीन्स प्रीवियस डेटा यू आर गोना लूज। राइट, इफ आई क्वेरी दिस डेटा, तो सेकेंड टाइम में जो प्रोग्राम रन किया है तो वही डेटा है, पहला टाइम में जो इंसर्शन किया था वो चला जाएगा, दैट यू विल लूज। यू डोंट वांट टू लूज दैट डेटा, प्रीवियसली इंसर्टेड डेटा। तब आपको HBM2 DDL आपको क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। दैट्स वेयर वी यूज द अपडेट। राइट, आप कैपिटल आई थिंक आई बिलीव स्मॉल में भी देखो तो चलेगा, लेकिन आई एम गोइंग टू गिव इन स्मॉल। अपडेट का क्या मतलब हुआ, अपडेट का मतलब हुआ कि यदि आप प्रोग्राम रन करते हो तो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो टेबल क्रिएट कर देगा। राइट, टेबल क्रिएट कर देगा और टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसको ड्रॉप नहीं करेगा आपको। तो इससे क्या होगा, जो प्रीवियसली जो डेटा इंसर्टेड डेटा है वो आपको लूज नहीं होगा। राइट, सो लेट मी ड्रॉप दिस टेबल, ड्रॉप दिस टेबल मैंने ड्रॉप कर दिया। प्रोग्राम मैं रन करने जा रहा हूँ तो यू सी कि जो टेबल होगा क्रिएट हो जाएगा। राइट, इट विल नॉट डू काइंड ऑफ कि इफ टेबल एग्जिस्ट दैन ड्रॉप इट, ऐसा नहीं दिया, क्योंकि क्रिएट नहीं दिया है मैंने वैल्यू, इस बार अपडेट दिया है। टेबल क्रिएट किया और इंसर्ट ऑपरेशन कर दिया। इफ आई गो टू द डेटाबेस देन यू विल सी फाइंड
कि टेबल मस्ट बी देयर, टेबल इज देयर एंड देयर मस्ट बी अ सिंगल रिकॉर्ड, राइट। अब मैं सेकेंड रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाऊंगा तो टेबल ड्रॉप नहीं करेगा। पहली बार मैंने रन किया तो उसने टेबल क्रिएट कर दिया, और मैं सेकेंड बार रन करने जाऊंगा, राइट, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बेसिकली drop the table. That's why I could save my previous inserted data. आप देखना है कि सेकेंड बेसिकली इंसर्शन हुआ होगा, सेकेंड रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया. So that's how you can use value as update, right? You don't want to lose the previous inserted data, then go for the update. Now what else? Now update के बाद create हो गया, update हुआ, उसके बाद जो होता है create, something is called create drop भी होता है एक वैल्यू, create drop, create hyphen drop, अंडरस्कोर नहीं, hyphen drop, right? सो जब मैं ये करूँगा तो ये लगेगा आपको कि क्रिएट जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्रिएट जैसा नहीं है. लेट मी रन इट आफ्टर डूइंग दिस. सो इट विल ड्रॉप द एग्जिस्टिंग टेबल. Look at here, it is dropping the existing table and recreating again and inserting the just applying the unique constraint and inserting the data. If I go to the here, then if I refresh, then I'll see that table. Yeah, my table is already there and I could see one record inserted. It look like it is behaving like a create only, but there is a difference, slightly difference. create और create update में थोड़ा difference है. क्या difference है guys? कि जब क्रिएट में क्या करेगा, टेबल क्रिएट कर देगा और डेटा इंसर्ट करेगा. नेक्स्ट टाइम में करोगे तो रिक्रिएट करेगा, टेबल ड्रॉप करेगा, रिक्रिएट करेगा, राइट. लेकिन क्रिएट ड्रॉप अलग वैल्यू है तो इसका फीचर भी अलग होना चाहिए. इट शुडंट बिहेव लाइक ए क्रिएट. तो ये बिहेवियर कहाँ चेंज हो जाएगा गाइस? यहाँ देखो कि यहाँ हमने ट्राई विथ फाइनली यूज किया, ट्राई विथ रिसोर्सेस यूज किया. यहाँ पर मैं फाइनली ब्लॉक लिख दूँ और लेट से कि मैंने सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया. अब मैं सेशन जो सेशन फैक्ट्री है उसको क्लोज करना चाहता हूँ, राइट. सो व्हाट आई विल डू हाइबरनेट यूटिल एंड देन आई विल से गेट सेशन फैक्ट्री एंड देन क्लोज. जब सेशन फैक्ट्री क्लोज करोगे, यदि फाइनली ब्लॉक में यदि आपने क्लोज कर दिया इसको सेशन फैक्ट्री को, तो क्या करेगा, और यहाँ HBM2DDL क्रिएट ड्रॉप दिया तो क्या करेगा, जैसे ही प्रोग्राम रन करेंगे तो टेबल क्रिएट करेगा, क्योंकि इंसर्ट करना है तो टेबल क्रिएट करेगा. और राइट, जितने भी मेटा डाटा आप प्रोवाइड किए हैं एंटिटी क्लास में उसके अकॉर्डिंगली कंस्ट्रेंट वगैरह अप्लाई करेगा और इस डेटाबेस में सेव करेगा और फाइनली वो डेटाबेस भी क्लीन अप कर देगा, मतलब टेबल ड्रॉप भी कर देगा. लेट मी शो यू. तो ये बहुत क्विकली आप POC काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर एप्लीकेबल होता है. तो आप ये सब देखोगे तो ये सब क्रिएट जैसा ही बिहेवियर है, लेकिन लास्ट में डेटा इंसर्शन भी हुआ, लेकिन लास्ट में देखो स्टेटमेंट ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल. सो यहाँ जाएंगे तो ये टेबल रहेगा नहीं आपका, क्योंकि लास्ट में क्रिएट ड्रॉप क्या करता है कि इनकेस आपने सेशन फैक्ट्री क्लोज किया तो वो क्या करेगा, आपको सेशन फैक्ट्री क्लोज किया तो जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसको ड्रॉप भी कर देगा. दैट्स हाउ क्रिएट ड्रॉप वर्क्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ वैल्यू होता है वो वैलिडेट होता है. लेट मी शो यू. वैलिडेट तो आई वुड से वैलिडेट ऐसा वैल्यू है HBM2DDL का जो प्रोडक्शन इक्विवेलेंट है. प्रोडक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या प्रोडक्शन के लिए नहीं भी अप्लाई कर सकते. लेट्स से कि प्रॉपर्टी यहाँ नहीं दिया, राइट, तो भी ठीक है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन देना है HBM2DDL का तो आपको वैलिडेट देना होगा. वैलिडेट क्या करता है गाइस, कि ये एज्यूम करता है कि यहाँ पर टेबल नेम, कॉलम नेम, जो भी कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है, ये सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डेटाबेस में आपका एग्जिस्ट करता है. मतलब आपके पास DB स्क्रिप्ट है, उसके थ्रू रन करके आपने क्रिएट कर दिया होगा, तो जस्ट वो मैच करता है कि एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या नहीं, प्राइमरी की का कॉलम, प्राइमरी की है उसका कॉलम नेम ये है या नहीं, ईमेल कॉलम है या नहीं, उसके ऊपर यूनिक कंस्टेंट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जस्ट वो वैलिडेट करता है. दैट्स हाउ वैलिडेट वर्क्स. तो लेट मी रन दिस प्रोजेक्ट. टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, टेबल एग्जिस्टिंग नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट. लेट मी चेक. टेबल एग्जिस्ट नहीं है तो ये error थ्रो करेगा. So let me show you the behavior as well. If I run, then it is not going to create database table and all. That is going to validate. So you see, it is complaining that कि टेबल एग्जिस्ट नहीं है, राइट. ये कह रहा है कि टेबल एग्जिस्ट नहीं है भाई, टेबल क्रिएट करो, राइट. ये कंप्लेन कर रहा है आपको. तो आपको क्या करना होगा, ये वैलिडेट सेव करता है, राइट. तो आपको क्या करना है कि आपको टेबल क्रिएट कर देना है. तो टेबल मैं मैन्युअली तो क्रिएट करने वाला नहीं हूँ, यहाँ पर क्रिएट पहले करता हूँ.
create राइट, टेबल क्रिएट करके फिर वैलिडेट करके मैं चेक कर लूँगा राइट. सो जस्ट आई हैव टू क्रिएट टेबल. अब वैल्यू सिर्फ क्रिएट दोगे, इवन सेशन क्लोज भी करते हो तो ड्रॉप नहीं करता है राइट. यू कैन सी द बिहेवियर. नाउ इफ आई गो एंड रिफ्रेश देन हियर यू कैन सी टेबल इज क्रिएटेड एंड देयर मस्ट बी अ सिंगल रिकॉर्ड राइट. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो अहेड एंड आई विल मेक अ वैल्यू एज वैलिडेट राइट. सो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मेरे डेटाबेस में राइट. अब वैलिडेट को कोई इशू नहीं होगा, वैलिडेट भी दोगे तब. तो इफ़ आई गो एंड रन इट शुड रन परफेक्टली फाइन, क्योंकि ये वैलिडेशन जो हाइबरनेट वैलिडेट करेगा कि टेबल एग्जिस्ट करता है नहीं, कॉलम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जो भी कंस्टेंट हमने दिया है. हाँ, ये जो एरर आया ये किसी और वजह से है गाइस. ये वैलिडेट ये है कि ईमेल आईडी पर हमने यूनिक कंस्टेंट अप्लाई किया है राइट. तो डुप्लीकेट ईमेल कॉलम में नहीं हो सकता है, इसीलिए है ये. दैट इज़ अनदर थिंग. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लेट से बनी 2 कर देते हैं नेम और ईमेल चेंज कर देते हैं. ईमेल डिफरेंट होना चाहिए उस कॉलम में, अलग. मोर देन 1 एम्प्लॉय को सेम ईमेल आप असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉलम यूनिक है. नाउ लेट मी रन एंड हियर वी गो राइट. हियर यू कैन सी इंसर्शन हैज हैपेंड सक्सेसफुली राइट. और यदि मैं डेटाबेस में जाऊँ तो यू विल सी सेकेंड रिकॉर्ड ओवर देयर राइट. सेकेंड रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया. तो दैट्स हाउ वैलिडेट वर्क्स राइट. तो गाइज अब मुझे लगता है कि HBM2 DDL ऑटो का जो वैल्यू होता है राइट. तो पहला वैल्यू हुआ क्रिएट, देन अपडेट, create, drop, and then finally validate. This is the value which you can specify while deploying your application in the prod, but rest of the 3 value you can't give while deploying your project into the prod. ठीक है ना. तो that's all in this video दोस्तों. तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.